नमस्कार दोस्तों, अब मैं आ गया हूं आजमगढ़ के मशहूर शिवली नेशनल कॉलेज में। और ये शिवली कॉलेज का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन इस कॉलेज में पोलिंग बूथ भी है। और मैं आ गया हूं आजमगढ़ के इस पोलिंग बूथ पर जो वोटर यहां से निकल रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। और शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आजमगढ़ वो लोकसभा क्षेत्र है जहां करीब करीब 3-3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, करीब करीब 3-3.5 लाख यादव मतदाता हैं। लगभग 35% आबादी मुस्लिम और यादव मिलाकर है। और उसके बाद इतिहास बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करता हूं। जो वोटर आ रहे हैं जरा उनसे वोट दे दिया आपने? कैसे आज आप सुबह में आपको वहाँ पे मैंने देखा, बहुत खुशी हुई जी। कहाँ देखा? कौन से कॉलेज पे आप 7:05 पे पहुँच गए थे? दयानंद कॉलेज। जी जी, तो सब जगह घूमता रहता हूँ। वोट दे दिया? जी बिल्कुल, वोट दे करके आ रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वामिक खान है। हाँ जी। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा तो एक तो सबसे पहले हमें बदलाव चाहिए। दूसरा, जो आपस में लोगों के दिलों में मतभेद एक माहौल बन गया है, हाँ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी सारी बेसिक चीज़ तो है ही, लेकिन आपस में जो जुड़ाव था, वो जुड़ाव को जो तोड़ा गया है, उसे जो ख़त्म किया गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार आजमगढ़ से बीएसपी के टिकट पर मसूद अहमद हैं, मतलब एक मुस्लिम कैंडिडेट। हालांकि बीएसपी ने 2 बार मुस्लिम कैंडिडेट बदले, पहले भीम राजभर को टिकट दिया, फिर एक महिला को दिया जो मसूद अहमद की पत्नी है, फिर उनका टिकट काटकर मसूद अहमद को दिया, अगर सही बोल रहा हूं। और यहां 2014 में गुड्डू जमाली बीएसपी के टिकट पर मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ गए थे, 2,66,000 वोट पाए थे। 2019 में गठबंधन था सपा बसपा, अखिलेश यादव करीब करीब 3.3 लाख वोटों से जीते। 2022 में गुड्डू जमाली फिर बीएसपी के टिकट पर लड़े, 2,66,000 वोट पाए। धर्मेंद्र यादव 8,000 वोट से हार गए। इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ एमएलसी के हैं, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा होगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम सिर्फ मुद्दे पूछते हैं, हम ये नहीं किसको वोट दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाशित है। तो वोट दे दिया आपने? जी बिल्कुल मैंने देखा। तो किस मुद्दे पर वोट दिया? सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ये कि एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों से भी बात करेंगे, रुकिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा हैं और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए नौकरी, जो आप देख रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। और डाइवर्सिटी को, ये इंडिया की जो खूबसूरती है वो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी खत्म करना चाहते हैं। बस संक्षिप्त, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहता हूँ, महिलाओं से भी जरा बात करना चाहूँगा। जी, मैं डॉक्टर महफूज अख्तर। हाँ एक मिनट रुकिएगा मैडम, जरा आप लोगों से भी बात साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, प्रवक्ता हूँ इसी कॉलेज में। हाँ, किस मुद्दे पर वोट किया? हाँ, उनसे बात करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट। हाँ, और बेरोजगारी। हाँ, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिराज अहमद है। हाँ। मेन मुद्दा है आजमगढ़ का डेवलपमेंट है। हाँ। रोजगार है और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है आपस में जो भाईचारा था उसका जो तोड़ हो रहा है, उसकी वजह से हम लोगों ने अपना मत उसी हिसाब से आपका क्या नाम है? सूरज नाम है हमारा। अच्छा, मैं जरा पीछे जो, एक मिनट जरा पहले आपसे बात करता हूँ, क्योंकि जरा मैं चारों महिलाओं से भी बात करना, थोड़ा हटिएगा। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार है। अजीत कुमार। अरे भाई, आपका भी नाम अजीत कुमार है, मेरा भी सर्टिफिकेट में नाम अजीत कुमार है, तो हम दोनों हम नाम है। तो अजीत जी, मैं मुद्दा पूछने आया हूँ सिर्फ वोटर से कि किस मुद्दे पर वोट किया? हमने वोट किया है शिक्षा पे, हाँ, रोजगार पे, हाँ, और यहाँ के विकास पे। तो ये तीनों चीज़ हुआ है, बेहतर है या खराब है? हमको लग रहा है जहाँ बेहतर होगा, लेकिन अभी उस हिसाब से हमने उसी वोट किया है कि हमको वो चाहिए। हाँ, आपने किस मुद्दे पर वोट किया बताओ? कोई बात नहीं, महिलाओं को थोड़ी कई बार असहजता भी होती है। अशोक वानखेड़े जी ने बताया था कि आप अब मैं जरा, अच्छा उन्होंने बता दिया आपको, चलिए कोई बात, चलिए। लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी पर्सनल बात तो वीडियो हम तो यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज नाम है हमारा। हाँ सर, देखिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो मेन समस्या है, हमें बेरोजगारी पे काम करना है। काम करना है मतलब बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। हाँ। हम लोग जो है पढ़ लिख के भी एक मिनट रुकिएगा सर, हमारे पास अभी उस प्रकार से रोजगार नहीं है। हाँ। तो रोजगार के ऊपर हमें काम करना है, बाकी सब हमें काम करना मतलब कि सरकार को। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा सर, आपसे बात कर लेते हैं। हम लोग इतनी दूर से आए दिल्ली से, आपसे। अच्छा, बस 30 सेकंड टाइम लूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाने बैठेंगे तो घंटों निकल जाएंगे। 2-3 बता दीजिए जो आपके लिए कोर इशू थे। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं, डेवलपमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। हाँ। करप्शन है बहुत बड़ा मैटर। इनसे भी पूछ सकता हूँ?
किस मुद्दे पर वोट किया? चलिए कोई बात नहीं। तो ये समझने के लिए आओ, शिबली कॉलेज के परिसर में यहाँ कितने बूथ हैं? यहाँ कितने बूथ हैं? यहाँ कितने बूथ हैं अंदर, बता सकते हैं कोई? कई बूथ हैं कि एक बूथ है? अंदर कई बूथ हैं। आप लोगों ने वोट कर दिया? बहुत गर्मी है, पहले तो पसीने से परेशान हैं हम लोग। आपने वोट कर दिया? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। पढ़ाई करते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई करते हैं। कहाँ, यहीं? नहीं उधर। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हम लोग साइकिल पे करें। अरे मैं पार्टी तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मुद्दा पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया है? बस वही अपना धंधे पानी पे, अपना मेहनत वहनत पे औरों क्या। आपने वोट कर दिया? हाँ जी। क्या नाम है? शाहिद अली। किस मुद्दे पर वोट किया है? बस विकास के मुद्दे पे, हमको विकास चाहिए बस। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, अब ये सरकार आएगी तभी विकास होगा। हाँ। बस हमको यही चाहिए सरकार। आपने वोट कर दिया? किस मुद्दे पर वोट किया आपने? वोट जो है, हाँ, मुद्दा पूछ रहा हूँ, किस? हाँ, मुद्दा वही जो है, आधे से लाइट उट मिले, सड़क वड़क अच्छी है। सड़क अच्छी, एक मिनट रुकना आप, सड़क अच्छी है या? सड़क बेहतरीन है? सड़क वड़क अच्छी है, विकास पे वोट मिला है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास आजमगढ़ का है? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते जाइए बूथ की तरफ। और शिबली कॉलेज की एक बहुत ज़बरदस्त शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी है। मैंने एक वीडियो शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी पे भी बनाया था 2022 के विधानसभा चुनाव में जो आया था, और मैं चाहता था शिबली के स्टूडेंट से भी बात करूं, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। ये जो शिबली कॉलेज है ये 1898 में बना, मतलब अगर देख लें लगभग 125 साल पुराना, और बहुत इसका इतिहास है शिबली का। हाँ, नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया है सर। क्या शुभ नाम है आपका? जावेद मंजूर। जावेद साहब, वोट कर दिया आपने? जी हाँ सर। किस मुद्दे पर? विकास। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास अब होगा। अभी तक नहीं हो रहा है? नहीं, बदलाव चाहते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ, हाथी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मुस्लिम हैं, जी। बीजेपी भी है, सपा भी है, तो किस में फाइट चल रही है यहाँ ज़्यादा? फाइट तो यहाँ सपा चल रही है और बीजेपी चल रही है। चलिए ठीक है, आइए इधर। बहुत गर्मी है भाई, वोट कर दिया? रुको जरा। अच्छा चलो, कोई आपने कर दिया? नहीं किया तो अंदर क्यों घूम रहे हो? किसी को लेने आया था। कितने बूथ हैं? 2-3 बूथ हैं क्या अंदर? नहीं देखा नहीं मैंने, किसी को वेट कर रहा था। अच्छा, वेट कर रहा है। ये वोट करने जा रहे हो? वोट करने जा रहे हो? जी अभी जा रहा। क्या नाम है आपका? अल्तमश। क्या करते हो अल्तमश? मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। कहाँ? यहीं बराइच में। तो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो आप? हमारे ज़िले से उठे हैं लोग, हमारे मोहल्ले के उठे हैं। हाँ। प्रत्याशी जो उठे हैं, हाँ। उसी बेस पे कर रहे हैं। उठे हैं मतलब चुनाव लड़ रहे हैं? कौन है चुनाव आपके लड़- मोहल्ले के? मसूद सबिया अंसारी। अच्छा अच्छा, बीएसपी के जो जी जी कैंडिडेट। जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं ये नहीं पूछता हूँ कि किसको वोट दे रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप लोग वोट देने जा रहे हो सब लोग? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश मौर्य। अरे मौर्य साहब, ये पूरा परिवार है आपका? जी जी। सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइमर भी हैं? एक मिनट बच्चे, आप लोग बच्चों से ही बात करूंगा पहले। फर्स्ट टाइमर। पहले तो फर्स्ट टाइमर वोटर को सामने इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप लोग। बेटा आप लोग बोले, मैं कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ एक पढ़ाई करते हो आप? हाँ। तीनों? जी। पहली बार वोट देने जा रहे हो? ये 3 फर्स्ट टाइमर वोटर, 3 लड़कियां मिली शिबली कॉलेज में, जो पहली बार वोट देने 3 लड़कियां जा रही है। तो क्या पढ़ाई करते हो आप? सर एमएससी फाइनल ईयर। और आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। आप? बीए फर्स्ट ईयर। तीनों बहनें हो? नहीं। हाँ हाँ वह नहीं, मतलब सगे नहीं है बस। चलो कोई बात cousin है। नहीं, तो अब एक ही परिवार है, कोई मौर्य साहब का परिवार है। हाँ तो है 27 वोटर हैं आपके परिवार में। उधर पीछे 3-4 महिलाएं दिख रही हैं। खाली मैं एक सवाल पूछूंगा, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? हर वोटर के सामने दिमाग में एक इशू होता है, मुद्दा आपके लिए। एजुकेशन पॉलिसी बेस्ट कर दे वो। अभी दिक्कत लगती है आपको? हाँ बहुत है। मतलब एम्प्लॉयमेंट या कुछ और मुद्दा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। हाँ। और है एम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार है। अच्छा। और उसके हाँ है? पेपर लीक तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस पेपर लीक हो जाता है। हाँ। उसके बाद फिर वेस्ट पूरे साल की मेहनत। तो ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है? आप बताओ। वही एजुकेशन ही हमारे लिए भी। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ तो Vacancies एजुकेशन नहीं करें, देना। कॉलेज वॉलेज खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा। खुल रहे, लेकिन टीचर्स तो नहीं अच्छे पढ़ाने के लिए ना। अच्छा। हाँ। और वैकेंसी नहीं आ रही है जो नहीं, अपनी। चलो आपके लिए क्या मुद्दा है मौर्य साहब? विकास होना चाहिए, सरकारें जो भी हों भ्रष्टाचार मुक्त हों,
देश का विकास हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसमें हमको बड़ा चुनाव है, इसलिए जनहित में जो है कम से कम जो भी सरकार बने देश हित में बात करे, जिससे जनता का लाभ हो, बेरोजगारी घटे, महंगाई घटे, बेरोजगारी जो है एकदम कम हो कम से कम। तो अभी ये सब हो रहा है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी की सरकार से आप असंतुष्ट हो? जी, इस सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से इन लोगों को लाए थे, ये लोग आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, महंगाई से हमको मुक्ति चाहिए, बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, जाके हमारे प्रदेश का पलायन रुके, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रदेश की समस्या जो पलायन है, पलायन के रुकने पर ही सरकार को काम करना चाहिए। बहुत आम बात के हमारी उत्तरी क्षेत्र जो है भौगोलिक, हमारी जो भौगोलिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। अभी 2 महीने बाद हमारे यहाँ बाढ़ आएगी, 3 महीने बाद हमारा जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है डूब जाएगा। उसके बारे में सरकार को इस पर कोई ठोस काम करना चाहिए। क्या करते हो मौर्य साहब? फिलहाल तो मैं अभी सर सामाजिक कार्य करता हूँ। कोई बात नहीं। आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? यही कि जो सरकार बने वो सभी का कल्याण करे, पढ़ाई लिखाई पर मतलब जो बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हैं उन सबको नौकरी मिले, कुछ मिले। आपके लिए? बस वही हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है आगे बढ़े। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आप वोट देने जा रहे हो? इन्हीं के साथ हो तो आपसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम हो आपका? अमलेश कुमार मौर्य। अमलेश कुमार मौर्य। अवधेश कुमार मौर्य। अमलेश कुमार मौर्य। तो आप किस मुद्दे पे जा रहे हो वोट करने? बेरोजगारी पे जा रहे हैं। चलिए, एक बात ये समझ में आपको आएगी कि विपक्ष जो लगातार सवाल उठाता रहा, बेरोजगारी और महंगाई, हर भाषण में, चाहे विपक्ष के किसी नेता के भाषण में देखेंगे महंगाई बेरोजगारी का जिक्र होता है। तो बहुत बड़ा तबका चुनाव में जो आ रहा है वो बेरोजगारी और महंगाई के सवाल पर वोट देने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ एक बड़ा तबका है लाभार्थी वाला, प्रधानमंत्री की योजनाओं वाला, और उसके बाद हिंदुत्व वाला, राम मंदिर वाला। तो आप इसके हिसाब से जो लोगों से बात करता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाते चलिए कि उनके लिए क्या कोर इशू हैं, और जो दूसरा पक्ष है जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है उनके लिए क्या कोर इशू है। आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? कैलाशपति चौबे। कैलाशपति चौबे। यहीं रहते हो आसपास में? तो ये शिवली कॉलेज में इसमें 1-2 बूथ है, एक ही बूथ है? कुछ है आइडिया आपको? नहीं। तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव का? चुनाव का मुद्दा है कि एक बार फिर मोदी सरकार लाना है। इस बार फिर मोदी सरकार लाना है। ठीक है, तो संतुष्ट हो सरकार के काम का? बहुत संतुष्ट है। ऐसे सब लोग अभी महंगाई बेरोजगारी की बात करते हुए गए, बच्चे महंगाई नहीं है? अरे नहीं, इधर घूमिए, सब सस्ता है। सब है जी, तेल गैस सब बहुत सस्ता है। क्या महंगाई बढ़ेगी नहीं? हाँ, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ना है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी ही। बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अच्छा काम कुछ बता दो जिससे आप गदगद हो। हर चीज अच्छा है। जैसे गुंडाई खत्म हो गई, काला धंधा खत्म हो गया, उससे अच्छा क्या चाहिए? हर लोग सुरक्षित हैं। चलिए, ठीक है, इन्होंने अपनी बात कही, हर आदमी को अपना हक है। लेकिन एक बात आपको दिखेगा कि एक बड़ा तबका वैसा भी मिलेगा पोलिंग बूथ पर जो महंगाई बेरोजगारी को खारिज करेगा। उनके हिसाब से महंगाई है नहीं। लेकिन देखिए, कुछ महिलाएं आ रही हैं, आपको रोकूंगा जरा 1 मिनट। हम लोग ऐसे हैं, दिल्ली से आए हैं, जरा हम खाली मुद्दा पूछते हैं चुनाव में कि क्या सोचकर किस मुद्दे पर वोट देने आए, किस मुद्दे पर वोट दिया, आपके लिए क्या सवाल था? महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा है, बुरा है, विकास है, नहीं है, खुश हो, ना खुश हो, सारे बोल दिए मैंने आसानी से। नहीं, खुश तो है, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश हो। किस चीज़ से? किस चीज़ के? हाँ, किस चीज़ है? किस चीज़ से खुश हो? हैं? बहुत खुश हैं। चलिए, तो गर्मी बहुत है, हम दुखी हैं गर्मी से, लेकिन अब क्या करें, उपाय भी नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर है। होटल गया, दूसरी बार शर्ट बदल के आया, सब कुछ कपड़े एकदम पसीने से लथपथ, लेकिन फिर पसीना है। और इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में वोटर आ रहे हैं। बीच में एक गैप होता है करीब अभी जैसे 11:15 बज रहे, 11 बजे, 11:30 से लेकर 4 बजे तक वोटर कम आते हैं, टर्नआउट कम होता है दोपहर में। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद वोटर के आने की तादाद बढ़ेगी। और सुबह जब 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तब ज़्यादा बूथों पर लोग थे। वोट दे दिया आपने? तो रुकिए 1 मिनट। तो फिर मोटरसाइकिल चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र गुप्ता। यहीं इसी में वोट दिया आपने? यहीं रहते हैं जी। तो आप किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पर। क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है।
बिल्कुल हो रहा दिखाई नहीं दे रहा। खुश हैं? आप खुद देख लीजिए इतना बढ़िया। अब यहाँ तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, ये सड़क है जो सड़क सड़क है, 2 इसके साल पहले पहले भी मैं आता नहीं तो वो सड़क नहीं थी। देखिए ऐसा तो इतना मत बोलिए। इसी शिवली कॉलेज में 2022 में मैं आया था, यहीं गाड़ी पार्क किया था। इसी जगह मैं पढ़ा हूँ मैं 77। लेकिन 2022 में भी सड़क थी, ठीक नहीं? आप बताओ। सड़क तो थी हाँ, तो वही- लेकिन ऐसी सड़क नहीं थी, मेरा अच्छा, मतलब ये कच्ची सड़क थी यहाँ पे। मतलब खराब बहुत थी, नीचे थी, ये इतनी बनी नहीं थी। हाँ। सड़क तो पूरे जिले में थी ना? हाँ थी। इसमें और क्या काम हुआ जिससे आप खुश हो? और देश की गरीब जनता जो है उसको राहत है, अनाज वगैरह से गैस वगैरह और क्या बहुत। और देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम कोई ग्राम पंचायत या किसी प्रधान का या किसी ऐसे लोकल का नहीं वो चुनाव कर रहे हैं। हम 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत का उस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो हमारे भारत को अपने स्तर से ऊंचा उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वोट दे दिया भाई? नहीं, ये तो कुछ लग रहे हो कैमरा वाले हो। चलो, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है भाई, गर्मी से परेशान हो गए। वोट दे दिया भाई साहब आपने? वोट दे दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव। तो किस मुद्दे पे वोट किया है? अब जो दिए मुद्दा ये क्या हो गया? कहीं जख्मी हो गया आप? एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, आप लोग रुकना जरा। तो मुद्दा मैं खाली पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पर? अरे हमारे देश का भला हो इसलिए वोट किए। देश का भला हो? भला कैसे होगा देश का? अब योगी जी और मोदी जी करेंगे। अच्छा, योगी जी और मोदी जी भला करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? तो आप वोट? मुबारकपुर का। हाँ, मैं घूम रहा हूँ आजमगढ़ 2-3 दिन से। तो आप वोट, अच्छा वोट देने जा रही हैं। बस एक सवाल पहले ही बता के जाइए, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई, यही सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। लड़के हमारे बेरोजगार बैठे हैं, महंगाई से झेल रहे हैं, सिलेंडर महंगे हो गए, सारी चीज़ में यही मेन मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है सर। हाँ, क्या करते हो आप? हम तो गल्फ में रहते हैं, अभी इस वक्त तो यहाँ पे वोटर यहीं के हो? जी, वोटर तो यहीं। तो किस मुद्दे पर वोट किया? हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। हाँ। जी। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो क्या रहा, अब आगे और उम्मीद है कि भाई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ विकास होगा। तो अभी कुछ शिकायत है? नहीं, कोई ठीक है, सब सही है, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ। और विकास जरूरी है, मेन चीज़ ये है विकास होना। हाँ, तो विकास हो रहा है कि नहीं देश में? जी, विकास हो रहा है, बट आई वांट टू चेंज नेक्स्ट। ओके, चलिए ठीक है। वोट दे दिया? देने जा रही हैं? तो क्या सोच के वोट देने जा रहे हो आप? किस मुद्दे पर जा रहे हो वोट देने? देंगे भाई, किस मुद्दे पर क्या देंगे? नहीं होता है जैसे कोई मुद्दा होता है। देंगे। अरे मैं तो ये पूछा नहीं, लेकिन चलिए, मैं पार्टी नहीं पूछता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आगे आइए। वोट दे दिया? नहीं सर जी, जा रहा हूँ। जा रहे हो ना? कोई बात नहीं, पहले बोल के जाओ। कान में कुछ बोलो क्या? सर जी, यूट्यूब में आपका मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना, इसके लिए मैं सोच रहा था सुबह 7 बजे आप वो। तो ये बात कान में बोलने की बजाय खुल के भी बोल सकते हो। कान में क्या बोल रहा हूँ? कान में बोल रहे हैं सर जी, यूट्यूब में आपको बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना, इसलिए। तो मुझे लगा कान में कुछ गोपनीय बात बताने वाले हो आप। गोपनीय में तो भाई निरोध निकल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा है। हाँ। तो क्या शुभ नाम हुआ? हरिवंश प्रजापति। हाँ, तो किस मुद्दे पर वोट करने वाले हो? वैसे तो आपने बता दिया विकास का। काफ़ी विकास हुआ? 1.5 साल का समय मिला, जो भी अच्छा काम काफ़ी हुआ। चलो, हरिवंश। हमारे ज़िले में 45 साल से एक विधायक हैं, माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। 9 बार के विधायक हैं शायद, 8 या 9 बार के। हाँ, उनसे तो अच्छा ही काम 1.5 साल में बेचारा किया है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इच्छा हमारी थी कि आपसे हम कभी मिल लें। देखिए, हम मिल लिए ना। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अब एक झुंड और आ रहा है, उनसे भी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा है वीडियो में, मैं इसके बाद जौनपुर और मछली शहर जाने की कोशिश करूंगा। बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। अभी तो अचानक थोड़ी धूप कम हुई है, लेकिन बहुत जानलेवा गर्मी। वोट दे दिया सर आपने? क्या शुभ नाम है आपका? शमशुल इस्लाम। तो शमशुल साहब, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? महंगाई पर। महंगाई पर? बहुत महंगाई है फिलहाल तो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? मुझे तो नहीं मालूम। मालूम ही नहीं? आपका वोट इन्होंने डाल दिया क्या? नहीं, मैं डाली तो आपने खुद बस ऐसे ही। बटन तो आपने दबाया होगा। हाँ। तो मुद्दा तो कुछ दिमाग में सोचा होगा। हाँ, मुद्दा ये है कि मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है। हाँ। रोड बहुत ख़राब है। चलिए, ठीक है। और यहाँ टक्कर
रिपीट कर दूं फिर, दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में है, बीच में मसूद अहमद बीएसपी के भी उम्मीदवार हैं, जो शुरू में मैंने इंट्रो में बताया था। अब ये आ गए, वोट दे दिया? जी हाँ, वोट दे दिया। किस मुद्दे पर और क्या सोच के वोट दिया आपने? सोच करके दिया कि भाई एक तरफ जो है संविधान बचाने की बात चल रही है, हाँ। एक तरफ जो है संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है। तो हमें तो जब संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, और हिंदुस्तान बचेगा मुल्क अवाम बचेंगे, खुशहाली आएगी, यही सोच करके मैंने उनको रोकना भाई साहब दिया है। जी हाँ, चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये विपक्ष जो लगातार कह रहा है संविधान खतरे में, उसका भी असर गांव-गांव में पहुंचा है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग जरा। क्या नाम है आपका? किशन सोनकर। आप लोग आपके परिवार के लोग हैं? नहीं नहीं। अच्छा, माता जी सबसे बुजुर्ग हैं, पहले इन्हीं से पूछूंगा। माता जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। हम लोग पत्रकार हैं, मीडिया वाले दिल्ली से आए, खाली ये जानते हैं वोटर से कि किस मुद्दे पर वोट किया। सब अच्छा चल रहा है, गड़बड़ है, कोई शिकायत है? पढ़ मनाइए, जहाँ बता देनी वही पर दे दे। चलो कोई बात नहीं। तो क्या करते हो आप? हमारा धंधा है। किस चीज़ का धंधा है? सब्जी का। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हम विकास के मुद्दे पे वोट किए हैं। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हमारे आजमगढ़ में बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छा, पिछले 2 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। हाँ। इतना अच्छा विकास हुआ है कि हम कभी सोच नहीं सकते थे। मतलब ये नहीं सोच सकते कि इतना अच्छा हमारा जो आजमगढ़ शहर चलेगा। जैसे क्या? जैसे कि 24 घंटा बिजली रहना, पानी की समस्या खत्म होना, आदि रोड का समस्या खत्म होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम विकास देख रहे हैं, जो हुआ है 2 साल में। हाँ, शुभ नाम आपका? अब्दुल सलाम गुड्डू। किस मुद्दे पर वोट किया गुड्डू जी आपने? देखिए, ये विकास के मामला चल रहा है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। तो विकास की परिभाषा अलग है। आपको विकास बोल रहे हो, वो भी विकास बोल रहा है, हम समझ नहीं रहे कौन वाला विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ रहा है? नाम बता रहे हैं लोग विकास का, लेकिन हो नहीं रहा विकास। लोग कह रहे हैं विकास के लिए, तो सभी पार्टी कह रहे हैं विकास हो रही है, लेकिन कहाँ हो रहा है? आप भी देख रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। नहीं, हम अपनी राय तो यहाँ नहीं बता रहे, हम तो वोटर की राय पूछते हैं। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी से बहुत परेशान है भाई, बहुत ही गर्मी है। और छाता आप लोगों को कैमरा बचाने के लिए दिया, दोनों हमारे सहयोगी ने अपने माथे पर छाता रखा है, 2 बार कैमरा बंद हो गया गर्मी से। क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता। गुप्ता जी, वोट देने जा रहे हैं? हाँ। क्या सोच के, किस मुद्दे पे? अरे मुद्दा का विकास देखल जाता है। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके क्या लगा? अरे हम तो वोटर से पूछने आए, हम अपनी राय थोड़ी यहाँ देंगे। हमारे हिसाब से तो ठीक है ठाक है। ठीक है ठाक है, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है, सब चकाचक है। सब चकाचक। कोई महंगाई बेरोजगारी? कुछ ना, महंगाई तो कोई भोतड़ी का आई, कोई फर्क ना पड़ा। ये देखो गुप्ता जी, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, गाली देके कोई आई कोई फर्क ना पड़े वाला। महंगाई की कोई ना रुक सकत। कहाँ से एक लाख रुपया खटाखट आई, कहा दादा घरे से बेच के दी, हमारे ही तरह पैसा जाई, तो का जरूरत है वो काम कैले के अपने से अपन गई फसरी लट के लेके मर ले, जब तो प्रभु करिए करा। विकास के अलावा भी कुछ है? और का चाहिए? और का चाहिए? विकास चाहिए, जिए खाए भर के कुछ व्यवस्था चलत तो करब तो खाई, ना करब कोई दी ना। 1 लाख खटाखट आई उसे कोनो फर्क, सब चकाचक जो हो तो तब अच्छा। चलिए, तरह तरह के किरदार मिलते भाई। एक सज्जन और जा रहे हैं। आपको नमस्कार है, क्या शुभ नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम अहमद। एहतशाम साहब, मैं तो ऐसे बूथ में बहुत गर्मी में लोगों से इसी पूछने के लिए भटक रहा हूं। जी वही है। कैसे हो आप? ठीक है। तो किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो आप? बस ये तो जो दिल में आए मुद्दा। मैं ये नहीं पूछा किस पार्टी। मुद्दा ये है कि विकास है आपके। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखने में तो कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, बस हो गया, इतने से हमें समझ में आ जाती है बात। तो वोट दे दिया? जी। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? वोट यही, मतलब आदमी बहुत बेरोजगार हो गया, मतलब भाई कुछ रोजगार मिले, विकास हो। और हम लोगों को क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? रामचंद्र सोनकर। रामचंद्र सोनकर। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, विकास तो हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, किससे भी पूछेंगे 10 में से 5-6 बोलेंगे विकास। फिर हमें समझना पड़ता है क्या कह रहे हैं, कि विकास हो रहा है या नहीं, विकास हुआ है या नहीं, फिर बात समझ में आती है। दोनों पक्ष विकास की बात करता है। और इन सब में कई बार अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे एक और वोटर आए, वोट दे दिए? बहुत गर्मी है। अच्छा, आपने इंतज़ाम कर लिया, पूरा ऐसा बना लिया है। मैं भी ऐसे बना लूँगा, तब उससे
पूरा चेहरा भी बचा हुआ है, हमारा चेहरा धूप में काला हो गया एकदम गर्मी से। क्या शुभ नाम है आपका? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चेहरा काला नहीं होगा क्या आपका? शुभ नाम है? मेरा मोहम्मद तारिक खान, एडवोकेट। तो किस मुद्दे पर वोट दे के आ रहे हो आप? देखिए, बदलाव के लिए कि बदलाव तो होना चाहिए। 10 साल मैक्सिमम बहुत होता है किसी भी जैसे कांग्रेस ने 10 साल बिताए, उसके बाद 10 साल इनको मौका मिला, फिर 10 साल किसी और को मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। हैं तो बता के जाइए, फिर गर्मी में हम खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। तो अनस साहब किस मुद्दे पे जा रहे हो वोट देने के लिए? संविधान, हाँ, शिक्षा और सुरक्षा। संविधान, शिक्षा और सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे बाहर भाई, एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। और थोड़ा चाय वाय, चाय नहीं तो चाय तो बर्दाश्त नहीं होगा गर्मी में, कहीं लस्सी खोज के पियेंगे, एक गिलास पानी पियेंगे ठंडा, गाड़ी में बैठेंगे थोड़ी देर, और इस गर्मी को जो पसीने से लथपथ हो रहे हैं, जो मैं दूसरी बार कपड़ा बदल करके आया हूँ, थोड़ा नॉर्मल होके, और उसके बाद फिर किसी और बूथ पे जाएंगे या फिर आजमगढ़ से जौनपुर और मछली शहर की तरफ। हालांकि एक दिक्कत होगी कि दोपहर में लोग नहीं, बस हम खाली ये पूछते हैं कि किस मुद्दे पर वोट किया, बस मुद्दा पूछते उससे कि महंगाई है, बेरोजगारी है। सब अच्छा तो है, सब खराबियाँ तो है मोदी के राज में, कोई अच्छाई तो नहीं हुई अब तक कोई अच्छाई नहीं हुई। 10 साल के बीच भाई साहब कोई अच्छाई नहीं हुई। रुकना भाई साहब, आपसे बात करेंगे, रुकना है। सिर्फ पब्लिक तबाह हुई है। अगर अभी 10 रुपया ज़्यादा हो जाए हमारे पास तो लाइए टैक्स दीजिए। 10 रुपया कम हो गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो पूछने वाले नहीं हैं कि हाँ आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आज खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मतलब यही मुद्दा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, 61 जन और आ रहे हैं, गर्मी बहुत है भाई, पानी का बोतल तो लाओ, कैसे बेहोश हो जाएंगे गर्मी से हम। क्या शुभ नाम है आपका? इम्तियाज अहमद। क्या करते हो इम्तियाज आप? सर मेरी शॉप है कपड़े की। तो किस मुद्दे पर वोट दे के जा रहे हो आप? विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, यही हम लोगों का। कैसे हो आप? थोड़ा इधर हम फ्रेम में हैं ये। हाँ, बात कर लेते हैं एक एक। हाँ सॉरी, आपसे बात करते एक मिनट। बेरोजगारी से एक मिनट रुकिए पहले। हाँ, धंधा चौपट है। हाँ, इसी सब मुद्दे को लेकर वोट किया जा रहा है। आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हो? वोट देने जा रहे हो जी? यही बूथ है आपका? जी जी। हाँ, किस मुद्दे पर? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, हम लोग ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। ओके, हाँ, ये नारा जैसा है ना, ट्रेड यूनियन के नारे का हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वोट दे दिया? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। हाँ, किस मुद्दे पर वोट दिया? बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर योजना है। क्या करते हो आप? जी मैं पढ़ा, ग्रेजुएशन करने के बाद बैठा हूँ। चलिए चलते हैं जरा बाहर भाई, बहुत गर्मी है। हमारे सहयोगी मेरा एक बोतल पानी लाइए कहीं से। क्या? यूट्यूब पे आपको मैं बहुत देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हैं। तो क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद नाम है। चलो, तो बहुत देखते हो तो बताते जाओ जाते जाते कि किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? वो महंगाई है और बेरोजगारी है, इसी पे आदमी। इस बार एक मसूद अहमद भी चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से यहाँ। मसूद अहमद नहीं, वो यही नाम है ना शायद? हाँ शायद बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं। हाँ, बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पीछे महिलाएं जा रही हैं 3-4, और पानी है क्या है? हैं? पानी है। बहुत गर्मी है भाई, बेहोश हो जाएंगे कभी गर्मी से। हमारे सहयोगी को भी, इनको भी दिखाओ भाई, इनको भी गर्मी बहुत। इनको तो पानी ऊपर से डाल दें, मतलब जूठा हो गया नहीं डाल देते। लेकिन ये सबको मज़े भी हैं, छाते में रहते हैं सब भाई साहब। ये कैमरा बचाने के लिए 2 लोग छाते में रहते हैं और खुद ही छाता ओढ़े रहते हैं। आपसे मिलने के बाद खुशी हुई है, नहीं हाथ मिला लीजिए। एक मिनट पानी पी लूँ? आपसे मिलकर खुशी हुई, बस हमको मिलना था। बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या नाम? अरीब नाम है हमारा। हाँ। और वोट तो हमने दे दिया है, और नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत को वोट पड़ा है, और तोड़ने वालों के खिलाफ जोड़ने वालों को पड़ा है। और ये वोट संविधान के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जरा चलते हैं किसी दूसरे इलाके की तरफ, और फिर मुलाकात तो होगी और होती रहेगी। और गर्मी से एकदम
देख लो पसीने की हालत, पसीना यहाँ से टपक के आँख में, उसके बाद नाक के पास होते मुंह में, इतनी गर्मी है। बहुत संघर्ष कर रहे हैं सर आप, कल आप सब खुशी में आज और अभी थोड़ी देर बाद हम जौनपुर और मछली शहर में होंगे और शाम को फिर वापस हम आजमगढ़ में होंगे, कल हम बनारस में होंगे, परसों हम खुद नहीं जानते कहाँ होंगे। तो इसलिए हम अगले दिन कहाँ जाते हैं ये रात में तय करते हैं। सुबह गाड़ी चलती है किसी और शहर की तरफ, किसी और दिशा में, अचानक सोचते हैं नहीं दूसरी तरफ चलते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कहाँ होंगे। तो फिलहाल शिवली कॉलेज से, ऐतिहासिक शिवली कॉलेज से, जो 125 साल पुराना कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में कोई बताने वाले यहाँ हैं? 2-4 लाइन बता सके, पढ़े लिखे लोग यहाँ इस कॉलेज से पास आउट, जो आप लोग इस कॉलेज के बारे में बताइए, आप यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए। जी, ये कॉलेज अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाया और इसकी शुरुआत उन्होंने एक कमरे से की थी। लेकिन आज आप यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा इदारा यहाँ पे खड़ा है। ये उनकी मेहनत और उनकी जो कोशिश आवाम के लिए थी, उसकी बदौलत ये इदारा आज यहाँ खड़ा है। और यहाँ के लोग भी इसमें काफ़ी अपना वो करते हैं, योगदान करते हैं इसको बढ़ाने के लिए। और हम सब की ये कोशिश है कि हमारा ये इदारा और भी आगे जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी शानदार लाइब्रेरी है जो मैंने देखी है 2022 में जब आया था, अंदर शिबली एकेडमी की लाइब्रेरी। और यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, वो सब यहाँ आते रहे। इंदिरा गांधी भी आई है, मेरे ख्याल से नेहरू भी आए। ये भी अभी ये नई बिल्डिंग ये बनी अच्छा, है। ये एक नए सामने बन गई है नई बिल्डिंग, शिवली नेशनल नर्सरी स्कूल। ये भी इसी से संचालित होता है। इसी से संचालित होता है। तो फिलहाल अब चलते हैं हम, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है तो इसलिए हम अब चलते हैं भाई। बंद तो करना पड़ेगा कैमरा। नमस्कार। एक फोटो